हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट नोइंग आवर नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। तो यहाँ पर देखिए 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इनको फिलअप करना है, ये जो ब्लैंक्स हैं इनको आपको फिल करना है कि यहाँ पर क्या वैल्यूज आएगी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में 1 लाख। तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि लैक्स के अंदर कितने जीरोज आते हैं, ठीक है। तो 1 लाख जो होता है, 1 लाख जो होता है, तो लाख के अंदर आपके 5 जीरोज आते हैं। अगर हम लिखे 1 लाख को पूरा तो प्रॉपर कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 जीरोज आते हैं, ठीक है। ऐसे 10 लैक्स अगर हम देखेंगे तो 10 लैक्स के अंदर 6 जीरोज आएंगे, ठीक है। आप अगर देखो थाउजेंड्स में कितने जीरो आते हैं, अगर मैं बात करूं 1000, अगर मैं थाउजेंड्स की बात करूं 1000, तो उसमें कितने जीरो आते हैं, 3 जीरोज आते हैं, 1 2 3 जीरोज। लाख के अंदर कितने जीरो आते हैं, 5 जीरोज आते हैं, ठीक है। करोड़ के अंदर कितने जीरो आ रहे हैं, अगर 1 करोड़ की बात करूं तो 1 करोड़ के अंदर आते हैं हमारे 7 जीरोज, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 जीरोज, ठीक है। ऐसे ही मिलियन आपको पता होना चाहिए कि मिलियन मीन्स क्या होता है। इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में होता है मिलियंस। मिलियंस मीन्स होता है 10 लाख। 10 लाख को बोलते हैं हम मिलियन, ठीक है। और बिलियन मीन्स आपको पता होना चाहिए कि बिलियन मीन्स क्या होता है, 1 करोड़, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं, इन्हें हटा देता हूं, और नंबर ऑफ जीरोस हमें पता होना चाहिए क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस 1 लाख के अंदर 5 होते हैं, 1000 के अंदर 3 जीरोस होते हैं, करोड़ के अंदर हमारे कितने जीरोस होंगे, 7, और मिलियंस होता है हमारा कितना, 10 लाख के इक्वल, और 10 लैक्स के अंदर कितने जीरोस होंगे, 6 जीरोस। ये आपको पता होना चाहिए, बस इतना सा, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो यहां पर देखिए ए पार्ट है 1 लाख। तो आप यहां पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो 1 लाख इज इक्वल्स टू हाउ मैनी 10,000, ये बोल रहा है कि भाई ये फिलअप दे रखा है और यहां पर बोल रखा है 10,000। तो एक तरह से यहां पर मल्टीप्लाई है, एक तरह से आप अगर यहां पर देखो तो मल्टीप्लाई है, और फिर इसने बोला 10,000। 10,000 में कितने जीरोस होते हैं, अगर 10,000 को मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे ही लिखूंगा 10,000, यही होता है 10,000। अब देखिए 1 लाख बनाने के लिए 1 लाख में कितने जीरोस होते हैं, 5 जीरोस होते हैं, है ना। अभी हमने पढ़ा 1 लाख में 5 जीरो। कितने जीरो आ गए, देखो 10,000 में 4 जीरो है, 1 2 3 4 4 जीरो। 5 जीरो करने के लिए, क्योंकि एलएचएस में क्या है, देखो आरएचएस को इक्विवेलेंट करना होगा, यहां पर इक्वल है। तो 1 लाख बनाने के लिए 10,000 कितने करूंगा मैं यहां पर, तो इंटू करूंगा मैं 10 से, जब जाके ये 1 लाख बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा, 10 को अगर मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख होगा, होगा। तो ये 10 आएगा यहां पर। तो कितनी आ रही है यहां पर आ रहा है हमारा 10। तो 10,000 मिलके क्या बनेगा हमारा, 1 लाख। आगे बात समझ में, इस तरीके से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बी पार्ट देखिए 1 मिलियन, बहुत ईजी है, अभी आप देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। 1 मिलियन, 1 मिलियन, और ये फिलअप है इनटू, यहां पर लिखा हुआ है 100,000। देखो 100,000 को अगर हम लिखना चाहे तो मैं ऐसे लिखूंगा 100, ठीक है। और 1000 के लिए मैं कितने जीरो लगा दूंगा, ये 100 लिख दिया मैंने, और 1000 के लिए लगा दिया मैंने 3 जीरो। 1000 में 3 जीरो होता है, ये 3 जीरो। अब देखिए यहां पर मिलियन में आपको पता होना चाहिए, मिलियन में कितने, मिलियन मीन्स होता है 10 लाख, तो मिलियंस में होते हैं 6 जीरो। यहां पर देखो कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 जीरो। तो एक जीरो की रिक्वायरमेंट है, एक जीरो की रिक्वायरमेंट है, मतलब यहां पर एक 10 की रिक्वायरमेंट है, तो 10 मैंने लगा दिया। तो यहां पर क्या होगा, 10 आएगा फिर से। 10 100,000 मिलके क्या बनता है हमारा, 1 मिलियन। इस क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूं मैं करने का। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट है 1 करोड़, क्या है, 1 करोड़। बस अब आपको करोड़ में पता होना चाहिए, करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरोस होते हैं, ठीक है। अब देखो 1 करोड़ और यहां पर फिलअप है, इंटू यहां पर लिखा हुआ है 10 लाख। तो 10 लाख के लिए हम क्या करूंगा, मैं 10 बना दूंगा, ये 10 बना दिया, और यहां पर लाख है तो लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो। तो मैं 5 जीरो बना देता हूं, 1 2 3 4 5। अब देखिए ओवरऑल कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए। लेकिन 1 करोड़ के अंदर कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं। तो 7 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 7 जीरो बन जाएंगे। तो क्या आया हमारा, एक 10 आया। तो यहां पर भी हमारा क्या आएगा, 10। तो 10 लाख मिलके क्या बनता है हमारा, 1 करोड़ बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी पार्ट की ओर चलते हैं। डी पार्ट है हमारा 1 करोड़, फिर से 1 करोड़, और यहां पर फिलअप है,
इनटू मिलियन दिया हुआ है, अब की बार मिलियंस दिए हुए हैं। मिलियन मीन्स क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है 10 लाख होता है, मिलियन मीन्स 10 लाख, और 10 लाख में कितने जीरो आते हैं, 10 लाख मतलब मिलियंस के अंदर कितने जीरो आते हैं, 10 लाख के अंदर 6 जीरो। तो यहां पर मैं कह सकता हूं 1 1 2 3 4 5 6 जीरो, जबकि 1 करोड़ के अंदर कितने जीरो आते हैं, 7 जीरो। तो 7 जीरो बनाने के लिए क्या करना होगा, एक 10 से मेरे को मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये क्या बन जाएंगे हमारे 7 जीरो बन गए। तो क्या हुआ भैया, हमने क्या किया यहाँ पर 10 किया, तो 10 मिलियंस जो होता है वो 1 करोड़ के इक्वल। चलिए डी के बाद में हमारा ई पार्ट आता है, ई पार्ट में आ रहा है हमारा 1 मिलियन, 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन फिलअप और इनटू हम कर लेते हैं लैख। देखिए यहां पर क्या है, डैश और लैख, लैख के अंदर कितने जीरो आते हैं, 5 जीरो, तो मैं कर लेता हूं 1 2 3 4 5 जीरो, ठीक है। 1 मिलियन के अंदर कितने जीरो आते हैं, 6 जीरो, तो ये 5 जीरो है, तो किससे करना होगा, 10 से मेरे को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर क्या आया, एक तरह से 10 आया, तो 10 लाख, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, एक तरह से सॉल्व करना है। अब देखो एक एक्स्ट्रा मैं क्वेश्चन करा देता हूं आपको, एक एक्स्ट्रा मैं क्वेश्चन दे देता हूं जिससे कि आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी कि आपको आया या नहीं आया। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि भाई 1 लाख, या लिख रहा हूं मैं 1 लाख इज इक्वल्स टू, फिर फिलअप लिखा मैंने और मैंने लिखा 1 लाख इज इक्वल्स टू, 1 लाख नहीं लिखते, थोड़ा सा अलग लिखते हैं ना, 1 लाख नहीं 1 करोड़ लिख देता हूं, 1 करोड़ इज इक्वल्स टू, और ये फिलअप 1 करोड़ इज इक्वल्स टू, फिलअप दे दिया मैंने और यहाँ दे दिया मैंने 10 लाख, तो 10 लाख का तो आ गया था, मैं 1 लाख दे देता हूँ यहाँ पर, 1 करोड़ फिलअप और मैं यहाँ दे देता हूँ ओनली लाख। अब देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर इस टाइप का नहीं है, नहीं है ना। चलो तो देखो 1 करोड़ है, ठीक है, और इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये है, तो देखो ये फिलअप आपको करना है और यहाँ पर लाख है, तो लाख में कितने जीरो होते हैं, लाख में होते हैं 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, और 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं। तो देखो यहाँ पर 5 जीरो है, 7 जीरो करने के लिए क्या करना होगा, अब आप कहोगे सर 10 से नहीं, अब 100 से मल्टीप्लाई करो, जब जाके ये होगा। तो 1 करोड़ इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा आपका 100 लाख आएगा, 10 नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो ये ऐसा आपको लगाना है, तो मैंने एक्स्ट्रा दे दिया आपको, 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी लैक्स, 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 लैक्स। क्लियर है, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ऐसे नहीं कि आप रट के चल जाओ, मैम कुछ और थोड़ा सा ट्विस्ट करके, जैसा कि ऐसा दे दे आपको, ठीक है, आपके टीचर आपके सर, तो आपको ऐसा दे दे, तो आप ऐसा नहीं कि आप रट के चल जाओ, भाई 10 10 आ रहा है तो चलो 10 कर दो। तो आपको थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्लेस कोमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स, ठीक है, आपको कोमा को क्या करना है, एक तरह से यहाँ पर प्लेस करना है और इनको न्यूमरल्स के फॉर्म में आपको लिखना है, एक तरह से ये वर्ड्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको न्यूमरल्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी मैं आपको अप्रोच बताऊंगा बहुत प्यारी सी, कैसे हम करेंगे। तो आपको कोमा का एक तरह से गेम बता देता हूँ कि कोमा हम कैसे प्लेस करते हैं। देखो दो आपके न्यूमरेशन सिस्टम होते हैं, एक तो होता है हमारा इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, ठीक है, और एक होता है हमारा इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, ठीक है। इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में क्या होता है और इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में क्या होता है, जो कोमा लगता है, जैसे हमारे कोमाज लगेंगे, तो कोमा लगता है ना हमारा, तो पहला जो कोमा लगेगा वो 3 प्लेसेस पे लगेगा, 3 प्लेसेस छोड़ के। जैसे कि मान के चलो कि कोई बड़ी सी एक वैल्यू है, ऐसे इतनी बड़ी वैल्यू है, ये इस तरीके से वैल्यू, तो पहला कोमा तो हमारा 3 प्लेसेस छोड़ के, मतलब यहां कोमा लगेगा, ठीक है, यहां आपका कोमा लगेगा, 1 2 3 प्लेसेस और ये कोमा लग गया। फिर उसके बाद में 2 प्लेसेस छोड़ के लगते हैं, ये 1 2 फिर ये, फिर 1 2 फिर ये, मान के चलो आगे भी एक वैल्यू होती है इस तरीके से, तो यहां कोमा लग जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम है। इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में फिर से मैं यहां पर देखो ये बना देता हूं 1 2 इस तरीके से मैं बना देता हूं, जिससे कि समझने में इजी होगी, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में हम कोमा कैसे लगाते हैं, 3 3 के गैप में लगाते हैं, 1 2 3, तो पहला कोमा हमारा यहाँ आएगा, फिर 1 2 3 कोमा यहाँ, 1 2 3 कोमा यहाँ, इस तरीके से। आगे भी अगर कोई होता तो इस तरीके से हमारा कोमा लगता है, किसमें, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। अब आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो कोमा होता है ना, ये वाला, ये कोमा होता है 1000 का, किसका कोमा होता है, 1000 का। ये वाला जो कोमा होता है, इंडियन में बता रहा हूं मैं, ये कोमा होता है हमारा लाख का, और ये वाला कोमा करोड़ का होता है, ठीक।
इसका होता है करोड़ का। फिर आगे और भी होगा तो अरब का, फिर खरब का, इस तरीके से चलता है, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है, पहला वाला कॉमा 1000, फिर लाख, फिर करोड़। अप्रोच बता रहा हूं, देखना अभी मजा आ जाएगा आपको। फिर देखो ये वाला जो कॉमा होता है, ये वाला जो इंटरनेशनल में जा रहा हूं मैं, इंटरनेशनल में ये वाला कॉमा, ये किसका होता है हमारा 1000 का, फिर से ये वाला 1000 का होता है। ये वाला जो कॉमा होता है ये होता है मिलियन का, किसका, मिलियन का। और ये वाला कॉमा होता है हमारा बिलियन का, किसका होता है, मिलियन का। बस अब इन क्वेश्चंस को आप इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर कॉमा को तो आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं। ए पार्ट क्या है हमारे पास में, 73,75,307। देखो लिखने का तरीका बता रहा हूं, ये आप मुझे बताइए इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में लिखा हुआ है इंटरनेशनल न्यूमरेशन। तो देखो यहां पर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन का तो यूज नहीं हुआ है, तो ये एक तरह से लाख, करोड़ इसमें चल रहा है, तो ये इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम है। तो कोमा अपन इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए यहां पर 73 लाख लिखा हुआ है, तो 73 लाख, तो मैं लिखना आपको सिखा रहा हूं कैसे लिखोगे। देखो तो 73 आपको पता है, तो 73 आप एज इट इज लिख दो, तो मैंने लिख दिया ये 73, लिख दिया 73। फिर इसने बोला देखो यहां पर लाख क्या है, 73 लिखा, फिर लाख है। अब आपको देखना है कि लाख में कितने जीरो आते हैं, तो लाख में आप कहते हो 5 जीरो आते हैं, आते 5 जीरो, तो आपको 5 प्लेसेस बना देने 73 के बाद में, ये बना दिए 1 2 3 4, ये 5। तरीका बता रहा हूं बहुत अच्छा है, 5 जीरो बना दिए। चलो आपने कहां तक रीड करा अभी तक, लाख तक रीड करे। लाख के लिए मैंने 5 प्लेसेस बना दिए एक तरह से, आपको पता है 5 जीरो होते तो 5 प्लेसेस। फिर देखो यहां पे बोल रखा है इसने 75,000, क्या बोला इसने 75,000। अब आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि अगर मैं 75,000 और ये फिल्ड होना चाहिए, तो 75,000 में कहां पे रखूंगा। तो देखो अगर मैं यहां से स्टार्ट होता हूं 7 5, तो 1000, उसके बाद में 1000 आ रहा है, तो उसके बाद में क्या 3 में हो रहा है, 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 3 में फिल्ड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यहां पर यहां से मैं स्टार्ट करूंगा 75 और 1000, ये फिल्ड हो जाएगा 1 2 3 0, ठीक है। हालांकि आपको फिल्ड नहीं करना है, जीरो जीरो नहीं लगाना है, बस ये यहां तक 70 है। अगर ये केस ऐसे होता, मान के चलो कि मान के चलते हैं कि यहां पर भी हमारा एक प्लेस और होता, ये एक ऐसा प्लेस होता, फिर अगर मेरे को 75,000 को अगर प्लेस करना होता, तो फिर मैं यहां पर 75,000 नहीं करता, क्योंकि अगर यहां पर 75 करता तो 1000 में कितने जीरो होते, 3, तो 1 2 3 यहां तक ही होता, फिर ये हमारा रह जाता। तो फिर हम इसको कैसे प्लेस करते, हम करते एक ये छोड़ के फिर यहां पर 75 रखते और 1 2 3 में प्लेस हो जाता 1000, ठीक है। फिर आप कहते हैं सर यहां पर क्या करते, फिर यहां पर अपनी तरफ से मेरे को यहां पर जीरो रखना पड़ता, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर पूरा हमारा फिल्ड हो रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा नॉलेज दे दिया, अभी आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप समझ जाओगे। तो ये 75 और ये आगे हमारा फिल्ड हो जाएगा 1000 में। चलो 1000 हमने यहां तक पढ़ लिया। फिर देखो 307 लिखा हुआ है, तो 307 पूरा पूरा फिल्ड हो रहा है, 307 आप एज इट इज लिख लो, हो गया। तो इस तरीके से हमने यहां पर कर लिया। अब बात करते कोमा की, ठीक है, हमें सेपरेट करना है ना, कोमा प्लेस करना है, तो हम कैसे करेंगे यहां पर। तो देखिए यहां पर फर्स्ट कोमा, मैंने इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में आपको बताया फर्स्ट कोमा आपका लगेगा 3 छोड़ के, तो 1 2 3 पहला कोमा आपका यहां लगेगा, फिर 2 2 छोड़ के 1 2 कोमा यहां लगेगा। अब देखो आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो आप इजीली। मैंने आपको बताया था कि ये जो कोमाज होते हैं वो कैसे होते हैं, देखो ये 1000 और ये सेकंड कोमा लाख, फिर तीसरा होता तो करोड़। तो ये फर्स्ट कोमा 1000 का है और ये लाख का है। तो देखो आप इसको जब रीड करोगे तो ऐसे तो करोगे 73 और ये कॉमा किसका है, लाख का, तो 73 लाख, फिर 75,307। देखो ये एज इट इज ऐसा ही लिखा हुआ, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। चलिए बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट कैसे करेंगे, देखिए यहां पर 9 करोड़ 5,41। फिर से देखा हमने इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम है, तो 9 करोड़ लिखते हैं, तो सबसे पहले मैंने लिखा 9, ये लिख दिया 9। अब मैंने देखा करोड़, तो करोड़ में कितने जीरो आते हैं आपको पता होना चाहिए, करोड़ के अंदर 7 जीरोज आते हैं, कितने 7 जीरो, तो 7 प्लेसेस आपको बना देनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्लेसेस हमने बना दी, करोड़ के लिए 7 प्लेसेस बना दी। फिर देखो यहां पर लिखा हुआ है 5 लाख, क्या लिखा हुआ है आगे हमने रीड किया 5 लाख। अब 5 लाख अगर मैं करता हूं, देखो अगर मैंने 5 यहां पर रखता हूं, समझना मेरे को बात, 5 अगर यहां रखता हूं, लाख में कितने जीरो आते हैं 5 जीरो, तो अगर मैं 5 को यहां रखता तो 1 2 3 4 5 जीरो यहां तक ही होता, एक प्लेस हमारा खाली रह जाता। इसका मतलब है कि मेरा 5 यहां ना रह के 5 हमारा यहां रहेगा, ठीक है, 5 यहां रहेगा और 1 2 3 4 5 हो गया हमारा लाख के लिए 5 जीरो, ठीक है, तो 5 हमारा यहां आएगा। तो आप कहोगे सर यहां पे क्या आएगा, यहां पर आप अपनी तरफ से जीरो रख दो, ये जीरो रख दिया।
ठीक है, 5 लाख तक पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पर 41 लिखा हुआ है, लाख तक पढ़ लिया था 41। 41 को आप ऐसे नहीं कि यहां लिख दो 41, नहीं, 41 एंड हो गया तो 41 हमारा कहां आएगा, यहां। अब आप कहोगे सर यहां पर बीच में क्या आएगा, यहां अपनी तरफ से क्या कर दो, 0 रख दो, सिंपल, ये कर दिया। अब बात करते हैं कॉमा की, तो कॉमा लिखते हैं, तो कॉमा फर्स्ट कॉमा आएगा हमारा 1 2 3 प्लेस छोड़ के यहां, फिर सेकंड कॉमा आएगा हमारा यहां, और फिर थर्ड कॉमा आएगा यहां। अब देखो आप इसको रीड करो तो देखो 9, फिर ये कॉमा कौन सा होता है, थर्ड कॉमा होता है करोड़ का, तो 9 करोड़, फिर 5, ये वाला कॉमा लाख का होता है तो 5 लाख, और फिर ये वाला कॉमा होता है 1000 का 41। तो यहां पर देखो 1000 के लिए तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम 1000 तो बोलेंगे नहीं, 41 बोलेंगे, तो 9 करोड़ 5 लाख 41। क्लियर है? चलिए, क्लैरिटी आपकी आ जाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट है हमारा 7 करोड़ 52 लाख 21,302। देखिए कैसे करेंगे यहां पर, तो 7 करोड़ हम लिखते हैं, यहां पर मैंने लिखा ये 7, और करोड़ के लिए फिर से मैं क्या करूंगा, कितने प्लेसेस, 7 प्लेसेस, करोड़ में 7 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो तरीका मैं बता रहा हूं ना, ये कभी गलत नहीं जाएगा, आपका बेस्ट तरीका है ये। तो 7 करोड़ के लिए मैंने 7 जीरो बना दी, 7 प्लेसेस बना दी। अब देखो 52 लाख बोला इसने, 52 लाख, तो अगर मैं यहां पर 52 लिखता, अगर मैं यहां पर 52 ऐसे लिखता हूं 52, तो क्या लैख हमारा फिल्ड हो रहा है, लैख में कितने जीरो आते हैं, 5, तो फिल्ड हो रहा है 1 2 3 4 5, पूरा पूरा फिल्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से हमने प्लेस कर लिया 52 को, तो 52 यहीं प्लेस होगा, 52 लाख हो गया। 21,000, अब देखो यहां पर 21,000 है, 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3, तो 21 अगर मैं यहां पे रखता हूं 2 1, तो 1000 फिल्ड हो रहा है, 1 2 3 0 फिल्ड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो 21 यहीं आएगा। फिर 302 है लिखा हुआ, तो 302 तो हमारा यहाँ पर फिल्ड हो गया, 302 ये फिल्ड हो गया। अब बात करते हैं कॉमा की, तो कॉमा कहाँ आएगा, 1 2 3, पहले 3 प्लेसेस छोड़ के, ठीक है, फिर 1 2 2 प्लेसेस छोड़ के, 1 2 2 प्लेसेस छोड़ के, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम था इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा पार्ट है भैया, डी पार्ट, 58,423,202। अब देखो यहां पर मिलियन आ गया, अब मिलियन आ गया, इसका मतलब है कि ये इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने को कॉमा को क्या करना होगा, प्लेस करना होगा। तो पहले देखिए यहां पर 58 मिलियन को पढ़ लेते हैं, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 58, क्या है भाई 58, ये मैंने लिख लिया 58। अब देखिए मिलियंस, तो मिलियन में आपको पता होना चाहिए मिलियंस में कितने जीरो होते हैं, मिलियंस में होते हैं, मिलियन मीन्स होता है 10 लाख, क्या होता है 10 लाख, और 10 लाख के अंदर होते 6 जीरो, तो मिलियंस के अंदर कितने जीरो होते हैं, 6 जीरोज होते हैं, तो 6 जीरोज होते हैं, तो 6 प्लेसेस आप बना लो, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस आपने बना लिए, तो 58 मिलियन तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर 423,000 पूरा पढ़ना है, ये 423,000 ये पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, 423,000, तो 423,000, तो अगर मैं 423 यहां लिखता हूं तो 1000 फिल्ड हो रहा है क्या, देखता हूं मैं, तो 423 और 1000 के लिए 3 जीरो चाहिए, तो 1 2 3 पूरा पूरा फिल्ड हो रहा है, तो 423 हमने लिख दिया, 1000 यहां तक पढ़ लिया। फिर 302 लिखा हुआ है, तो 302 में यहां पे लिखूंगा, 302 लिखा हुआ है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 202। क्लियर है? चलिए अब कॉमा की बारी कर लेते हैं, तो कॉमा के लिए हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम है तो 3 छोड़ के लगता है, तो 1 2 3 यहां पर कॉमा, 1 2 3 यहां पर कॉमा, और आगे कॉमा लगेगा नहीं। अब देखिए इसको रीड करते हैं, 58 इंटरनेशनल, आपको पता ही है इंटरनेशनल है, क्योंकि अब इंटरनेशनल का कैसे पता लगा पाओगे, कॉमा से आप पता लगा पाओगे कि कॉमा 3 छोड़ के हैं, तो ये इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रीड करना है। तो देखिए इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग रीड करते हैं, तो 58 क्या बोलूंगा मैं, 58, और ये वाला कॉमा किसका होता है, मिलियन का होता है। देखो ये सेकंड वाला कॉमा मिलियन का, और ये थर्ड कॉमा बिलियन का, यहां से अगर चलते हैं फर्स्ट 1000, सेकंड मिलियन और थर्ड बिलियन का, तो यहां पर देखिए 58 ये सेकंड कॉमा है तो मिलियन का है, तो 58 मिलियन 423 ये वाला कॉमा होता है 1000 का, ये वाला कॉमा होता है 1000 का, तो 423,202, देखो ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है। इस तरीके से आपको रीड करना है। चलिए ई पार्ट करते हैं, ई पार्ट है 23,30,10, तो ये तो लैख का है, तो ये एक तरह से इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम है, तो यहां पर 23 लिख लेते हैं, तो ये लिख लिया मैंने 23, लिख लिया 23। चलो 23, अब देखिए यहां पर लैख है, तो लैख के लिए मेरे को 5 प्लेसेस बनाने, क्योंकि 5 जीरो होते हैं, 3 4 5 प्लेसेस बना लिए, और फिर लिखा हुआ है 30,010, क्या लिखा हुआ है 30,010, तो देखो 30,000 तक पढ़ना है हमें, 30,000, तो अगर मैं यहां पर 30 लिखता हूं
तो 1000 फिल्ड हो रहा है क्या, तो 1000 में 3 जीरो, तो 1 2 3 फिल्ड हो रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर 30 ही आएगा, 30,000 फिल्ड हो रहा है। और फिर 10 लिखा हुआ है, तो 10 के लिए तो मैं यहाँ पर एंड में 10 ऐसे लिख दूंगा। अब आप कहोगे बीच में क्या आएगा, बीच में आप 0 रख दीजिए। अब देखिए ये क्या था हमारा इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, तो इंडियन में 1 2 3 पहला कॉमा यहाँ, फिर 1 2 सेकंड कॉमा यहाँ। अब इसको रीड करते हैं इंडियन के हिसाब से, तो आपको पता है ये पहला कॉमा किसका होता है, 1000 का, सेकंड कॉमा लाख का, तो 23,30,010। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट है इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग आपको इसका नाम लिखना है। तो पूरी नॉलेज मैंने आपको बताई दी थी कॉमा की, ठीक है, तो हम कर लेते हैं फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहां पर देखिए 875 क्या है, 875956762, ठीक है। तो चलिए हम कॉमा कर लेते हैं। क्या है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या होता है, पहला कॉमा लगता है 3 प्लेसेस छोड़ के, 1 2 3 यहां लगेगा, फिर 2 2 छोड़ के यहां, फिर 2 छोड़ के यहां। अब देखिए आपको इसको रीड कैसे करना है ये आपको बता देता हूं। आपको पता है ना कि ये वाला जो कॉमा है ये किसका है, आपको पता है इंडियन में 1000 का है, पता है ना, ये 1000 का है। ये वाला कॉमा किसका है, ये है लाख का, किसका है, लाख का। और ये वाला कॉमा किसका है, ये है करोड़ का। अब बस बहुत इजी है, देखो इसको रीड करते हैं। बोलो भैया 8, तो हम लिखेंगे 8, ये 8 लिखा। फिर देखो ये कॉमा आया, और कॉमा क्या है, कॉमा आपको बता रहा है करोड़, तो ये लिख लो आप 8 करोड़। फिर देखो 75, पूरा एज इट इज लिखना है 75, ठीक है। फिर कॉमा आ गया, कॉमा आपको बता रहा है लाख, तो आप लिखो लाख। फिर आ गया 95, फिर कॉमा आ गया, कॉमा आपको बता रहा है 1000, क्या बता रहा है 1000। और फिर 762 लिखा हुआ है, यहां लिख लो 700, बाप रे बाप कितना बड़ा हो गया, 62। इस तरीके से आपको करना है। चलिए तो बी पार्ट करते हैं, कितना इजी है ना। तो बी पार्ट करते हैं 8 5 4 6 2 8 और 3, ठीक है। चलिए तो पहले कॉमा प्लेस कर लेते हैं, इंडियन है तो 1 2 3 यहां पे, फिर 1 2 यहां पे, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, अब बार बार मैं नहीं लिखूंगा, अब आपको पता होना चाहिए क्या करेंगे। देखो ये वाला किसका है, आपको पता है ये लाख का है, और ये पहला वाला 1000, सेकंड वाला लाख का। तो यहां पे लिख लेते 85, पहले तो हम लिखेंगे 85। फिर देखो ये कॉमा आ गया, तो ये किसका है, लाख का, तो 85 लाख। फिर है 46, ये कॉमा किसका है, 1000 का, तो यहां लिखेंगे हम 1000, ठीक है। फिर है 283, क्लियर है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट है हमारा 9 फिर से, फिर 1 2 3 0 1 2 3 0 और फिर 4 6, ठीक है। चलिए कॉमा कर लेते हैं, तो 1 2 3 यहां कॉमा लगेगा, 1 2 कॉमा यहां, 1 2 कॉमा यहां, ठीक है। अब इसका हम लिख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां पर देखिए 9 लिखा हुआ है, तो 9। फिर देखो ये कॉमा किसका है, पहला कॉमा 1000 लाख, और ये कॉमा है करोड़ का, तो 9 करोड़, ठीक है। 99 ये किसका है, हमारा लाख का, 99 लाख। फिर देखो यहां पर कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना, ये 1000 ऐसे मत लिख देना 1000, यहां पर अब कुछ भी नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 0 है, तो क्या लिखे, क्या 1000 लिखे, 1000 थोड़ी लिखेंगे, यहाँ 1 है क्या, या 2 या कुछ भी है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिख देंगे 9 करोड़ 99 लाख। अब ये सिर्फ 46 लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 46। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी पार्ट, डी पार्ट क्या है हमारा, 98432701, यही है ना। चलो तो हम कॉमा कर लेते हैं, 1 2 3 पहला कॉमा यहां लगेगा, फिर यहां लगेगा, फिर यहां लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहां पर क्या है, 9 है, तो यहां लिख लो 9। फिर देखो ये कॉमा फर्स्ट, ये फर्स्ट कॉमा सेकंड, थर्ड कॉमा किसका होता है, करोड़ का, तो 9 करोड़। फिर है 84, तो यहां लिखेंगे हम 84।
ठीक है, फिर ये वाला कॉमा था हमारा, ये किसका है, लैख का, और फिर 32,000 701। अब देखो यहाँ पर गैप नहीं है, दिखेगा नहीं, मैं इसके यहाँ पर कर रहा हूँ 701। ठीक है, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कितना इजी है, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, तो यहां पर भी अपने को क्या करना है भैया, कॉमा सेपरेट करना है, कॉमा प्लेस करना है, देन उसके बाद में आपको उसको क्या लिखना है, नेम करना है। ठीक है, तो यहां पर कर लेते हैं 78921092। ठीक है, ये है, तो कॉमा प्लेस कर लेते हैं, तो 1 2 3 पहला कॉमा यहाँ, फिर 1 2 3 3 3 के गैप में लगेगा। चलिए देखिए, ये वाला जो कॉमा है ये आपको पता होना चाहिए, ये वाला जो कॉमा होता है ये होता है इंटरनेशनल में 1000 में, ये 1000 का कॉमा, और ये वाला होता है मिलियन का कॉमा। किसका होता है, मिलियन का कॉमा। अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं इजीली। देखिए ये 78 है, तो आप लिखो 78, और ये कॉमा आया तो ये कॉमा किसका है, मिलियन का, तो यहां पे लिखो मिलियन, 78 मिलियन। फिर 90, देखो ये 921 पूरा है, तो 921 पूरा लिखना है आपको, 900, ठीक है, 21, और ये वाला कॉमा किसका है, 1000 का, तो यहां लिखोगे आप 1000। फिर 92 लिखा हुआ है, 092 है ना, तो 92, तो यहां पर आएगा आपका 92। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर, बी पार्ट की ओर। बी पार्ट है 7 4 5 2 2 8 3। ठीक है, तो कॉमा कहाँ लगेगा, पहला कॉमा आपका यहाँ लगेगा, देन कॉमा आपका यहाँ लगेगा। चलिए अब इसको कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो ये क्या है हमारा 7 है, तो हम लिख लेंगे 7। देखिए कॉमा आ गया, तो आपको पता है ये फर्स्ट कॉमा इंटरनेशनल में 1000 का होता है, सेकंड कॉमा मिलियन का होता है, और थर्ड कॉमा बिलियन का होता है, तो मिलियन ही है ये, तो मिलियन है, तो 7 मिलियन 452, यहाँ लिखेंगे हम 452,000। ठीक है, क्योंकि ये कॉमा आ गया हमारा, तो ये 1000 का है, 283। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सी पार्ट की ओर। सी पार्ट क्या है, 99985,102। ठीक है, तो यहां पर भी हम कॉमा प्लेस कर लेते हैं, तो 1 2 3 पहला कॉमा यहाँ, फिर 1 2 3 कॉमा यहाँ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल है तो 3 के प्लेसेस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है 99, तो यहां लिखेंगे हम 99। फिर कॉमा आ गया, आपको पता है ये वाला 1000 का है, ये किसका है, मिलियन का, तो 99 मिलियंस 985 985। ठीक है, ये कॉमा किसका है, 1000 का, 85,102। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं डी पार्ट की ओर। डी पार्ट क्या है हमारा, 48049831831, यही है ना। चलिए तो प्लेस कर लेते कॉमा, तो 1 2 3 पहला कॉमा यहाँ, 1 2 3 पहला कॉमा, सेकंड कॉमा यहाँ। चलिए अब कर लेते हैं इसको, तो देखिए ये 48 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 48। ठीक है, ये कॉमा है, देखिए फर्स्ट कॉमा है 1000, फिर मिलियन का है, तो 48 मिलियन। ठीक है, फिर ये 49 है, तो यहाँ लिख लेते 49, ये कॉमा किसका है, 1000 का, 49,831, तो यहाँ लिखेंगे 831। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पे जा रहे हैं ना, 31। ठीक है, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।